हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अप टू द ब्लास्टुलेशन तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो नाउ नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्प्लांटेशंस। तो इम्प्लांटेशंस में बच्चों क्या होता है, सीधा सीधी जो आपका ब्लास्टोसिस्ट बना था, है ना, वो ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम्स यूट्रस के एंडोमेट्रियम्स में घुसने लगता है, धंसने लगता है। ठीक है, दैट मीन्स द blastocysts get embedded in the uterine endometrium, that's known as the implantations कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पे क्या है, आपका ये एंडोमेट्रियम्स का लाइनिंग है। और एंडोमेट्रियम्स जो पार्ट है ये किसका, यूट्रस का पार्ट होता है। यूट्रस में टोटल 3 लाइनिंग होता है। सबसे बाहर होता है बच्चों आपका ये वाला जो दिख रहा है, नंबर 1 हो गया आपका पेरीमेट्रियम्स। ठीक है, उसके बाद होता है मायोमेट्रियम एंड देन उसके बाद होता है एंडोमेट्रियम्स। और इसमें पता है कि एंडोमेट्रियम ही क्या होता है, सबसे ज़्यादा वेस्कुलार स्ट्रक्चर होता है और ये हर महीने चेंज होता रहता है। तो दैट विल सुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन इसी के साथ होता है। तो अल्टीमेटली ये ब्लास्टोसिस्ट किसके साथ अटैच्ड होना स्टार्ट होता है, एंडोमेट्रियम। इसी प्रोसेस को पूरे हम लोग बोला जाता है इम्प्लांटेशंस। इम्प्लांटेशन बच्चों जो है ये आपका होता है जनरली 6 to 7th डे ऑफ द फर्टिलाइजेशंस। मतलब फर्टिलाइजेशंस के छठे या सातवें दिन, जनरली 6 से 7 है लेकिन 7वां दिन इज द बेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस होता है इम्प्लांटेशंस का। ठीक है ना। तो 6 to 7th डे इम्प्लांटेशंस होता है हमारा। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान में रखना बच्चों कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, तो जिस पोर्शन से ये अटैच्ड हो रहा होता है उस वाले पार्ट को वहाँ बोला जाता है सेल्स ऑफ रीबर्स कहते हैं, सेल्स ऑफ रीबर्स, है ना। इसमें भी एम्ब्रियोनल और एबेम्ब्रियोनल पोल होता है। तो एम्ब्रियोनल मतलब जहाँ से ये अटैच्ड हो रहा है ब्लास्टोसिस्ट का, वो हो गया एम्ब्रियोनल पोल। उसके अपोजिट वाला जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है एब एम्ब्रियोनल पोल कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा चीज और ध्यान में रखना है बच्चों इसमें कि जहाँ पे एम्ब्रियोनल पोल बोला था, तो वहाँ पे जो आपका ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होता है उसी को बोला जाता है सेल्स ऑफ रीबर्स कहते हैं हम लोग इसमें। तो सेल्स ऑफ रीबर्स के हेल्प से ये एंडोमेट्रियम्स में अंदर धीरे धीरे धंसने लगता है। ठीक है, अच्छा एक चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में नोटिस किया था बच्चों की अप टू द आपका ब्लास्टोसिस्ट तक उसमें बाहर के साइड में एक इस तरह से यहाँ पे एक लेयर हुआ करता था जिसको हम लोग जोना पेलिसुडा कहते थे। क्या बोलते थे इसको हम लोग, जोना पेलिसुडा कहते थे। तो जोना पेलिसुडा अब क्या होता है, इम्प्लांटेशंस के जस्ट पहले ये रप्चर होता है, उससे निकलता है, हैचिंग होके निकलता है ना। तो दैट मीन्स ये जोना पेलिसुडा जो था ये क्या कर रहा था, प्रिवेंट्स कर रहा था इम्प्लांटेशंस को किसी दूसरे जगह से होने से लिए। ठीक है ना। अगर मान लो ये जो जोना पेलिसुडा अगर पहले हट जाए, अगर पहले हट जाएगा तो इसका इम्प्लांटेशंस यूट्रस के अलावा और कहीं भी हो सकता है। और ऐसा सिचुएशन होता है कि यूट्रस के अलावा और कहीं इम्प्लांटेशन होता है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज इक्टोपिक प्रेगनेंसीज कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इक्टोपिक प्रेगनेंसीज कहते हैं। ठीक है ना। तो इक्टोपिक प्रेगनेंसीज का मतलब होता है इम्प्लांटेशन अदर देन यूटरस, यूट्रस के अलावा अगर कहीं होता है तो हम उसको बोलते हैं आपका इक्टोपिक प्रेगनेंसीज। ठीक है, अगर मान लो ये इक्टोपिक प्रेगनेंसीज आपका फिलिपिन ट्यूब में हो जाए, ठीक है ना, कहाँ हो जाए, फिलिपिन ट्यूब में, तो दैट प्रोसेस नोन एज ट्यूबल प्रेगनेंसीज कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ट्यूबल प्रेगनेंसीज कहते हैं। ठीक है, ये है ट्यूबल प्रेगनेंसीज। तो ये था रहा बच्चों इम्प्लांटेशंस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डेसिडुआ के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों डेसिडुआ। तो जस्ट आफ्टर द इम्प्लांटेशंस जो एंडोमेट्रियम होता है, अब उसको हम क्या कहते हैं, डेसिडुआ कहते हैं। दैट मीन्स डेसिडुआ ऐसा कोई स्पेशल बहुत बड़ा या कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। जस्ट आफ्टर द इम्प्लांटेशन जो एंडोमेट्रियम है दैट विल टर्न एज अ डेसिडुआ कहते हैं। ठीक है ना, मतलब दो टर्म्स यूज किया जाता है एंडोमेट्रियम्स के लिए आफ्टर इम्प्लांटेशन, वो हम यूज करते हैं डेसिडुआ, है ना। तो एंडोमेट्रियम्स आफ्टर इम्प्लांटेशन ही क्या कहलाता है, डेसिडुआ कहलाता है। इसके लिए आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो। अब आ जाओ, देखो यहाँ पे जो डेसिडुआ यहाँ पे टोटल 3 तरह का होता है। ठीक है ना, 3 तरह का होता है। ये जो रेड वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ये है एंडोमेट्रियम पार्ट है ना, एंडोमेट्रियम्स। उसके बाद ये नीचे वाला उसके पहले वाला ये मायोमेट्रियम, और ये ब्लू वाला जो बनाया है हम लोगों ने इसमें पेरीमेट्रियम्स। एनीवे उससे कोई मतलब नहीं है। देखो डेसिडुआ जहाँ से अल्टीमेटली ये इम्प्लांट जो आपका ब्लास्टोसिस्ट अटैच्ड होता है उसको बोला जाता है ये डेसिडुआ बैसिलिस। ठीक है ना, BASALIS बैसिलिस कहा जाता है। ये अटैचमेंट साइट कह सकते हो, मैंने एंडोमेट्रियम का वो पार्ट जिससे क्या होता है अल्टीमेटली जो ब्लास्टोसिस्ट है या एम्ब्रियो है अटैच्ड होता है उसको हम बोलते हैं बैसिलिस, डेसिडुआ बैसिलिस। दूसरा जो एंडोमेट्रियम्स का पार्ट इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को कवर किए हुए रहता है उसको हम लोग बोलते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस कहा जाता है।
और इसके अलावा जो भी एंडोमेट्रियम्स का पार्ट बच गया उसको कहते हैं डेसिडुआ पेरेंटेलिस कहते हैं। पेरेंटेलिस का मतलब जैसे इसमें मान लो इम्प्लांटेशन हुआ तुम्हारा फंडस रीजन में, तो जो नीचे वाले अदर जो भी पार्ट बच जाता है, बॉडी वाला जो पार्ट बच जाता है यूट्रस का एंडोमेट्रियम्स, वो क्या कहलाएगा? पेरेंटेलिस, क्योंकि वो तो आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो को कवर तो नहीं कर रहा है, लेकिन दैट्स अ पार्ट ऑफ द एंडोमेट्रियम्स, इस वजह से उसको पेरेंटेलिस कहते हैं। और ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे अटैच्ड होता है। तो ये 3 तरह का होता है, एक हो गया आपका डेसिडुआ बेसिलिस, दूसरा हो गया डेसिडुआ कैप्सुलरिस और तीसरा हो गया डेसिडुआ पेरेंटेलिस। ठीक है, तो ये आपका 3 तरह का होता है इसमें। क्लियर है? आई बात समझ में? चलो अब देखते हैं बच्चों, लोग यहाँ पे थोड़ा सा हार्मोनल रेगुलेशन भी देख लेते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे आपका गैस्ट्रुलेशंस पे पहुंचेंगे इसमें। ठीक है, तो हार्मोनल रेगुलेशन नेक्स्ट आ जाता है बच्चों हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ प्रेगनेंसीज। तो प्रेगनेंसीज में कौन सा हार्मोन्स पार्टिसिपेट करता है वो हम लोग जानने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हार्मोन्स का नाम आता है बच्चों वो है आपका प्रोजेस्टेरॉन्स। और वी नो दैट कि प्रोजेस्टेरॉन्स का जो सिक्रेशन होता है बच्चों, ये आपका कॉर्पस ल्यूटियम से होता है। ठीक है ना, तो सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम्स। कॉर्पस ल्यूटियम जो है बच्चों वो किससे बनता है? फॉलिकुलर सेल्स। जैसा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स में हम लोगों ने पढ़ा था, तो आफ्टर द ओवुलेशन जो फॉलिकुलर सेल्स होता है मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स का, दैट विल कन्वर्टेड इनटू द किसमें? आपका कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन्स का सिक्रेशंस करता है लार्ज क्वांटिटी में और एस्ट्रोजन का भी सिक्रेशंस करता है। बट अभी फिलहाल प्रोजेस्टेरॉन जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है और इसको हम लोग प्रेगनेंसीज हार्मोन्स भी कहते हैं, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेगनेंसीज के लिए। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? इसका काम होता है मेंटेन करना किसको? इसका काम होता है मेंटेन करना एंडोमेट्रियम्स को। तो ये करता क्या है तुम्हारा? ये मेंटेन करता है, मेंटेन एंडोमेट्रियम्स को मेंटेन करता है। अगर एंडोमेट्रियम मेंटेन है तो प्रेगनेंसीज मेंटेन होता है। ठीक है, बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, जो ग्राफिन फॉलिकल्स है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ LH। ठीक है ना, LH के एक्शंस के वजह से। तो दैट मीन्स कॉर्पस ल्यूटियम्स को कौन मेंटेन कर रहा है? तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन कर रहा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन्स, इसको क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है तुम्हारा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH क्या कर रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम्स को मेंटेन कर रहा है तुम्हारा इसमें। ठीक है, एनीवे बट क्या होता है बच्चों कि जब अगर प्रोजेस्टेरॉन का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ने लगता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करता है कि ये प्रोजेस्टेरॉन LH को नेगेटिव फीडबैक देता है, तो जिससे क्या होगा? LH का अमाउंट गिरने लगता है। ठीक है, LH का अमाउंट गिरने, अब LH का अमाउंट गिरेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड करने लगेगा, तो प्रोजेस्टेरॉन की कमी होने लगेगी। बट ऐसा नहीं होता है। जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है बच्चों, उसमें आपका प्लेसेंटा बन जाता है और इम्प्लांटेशंस के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होता है, उस ब्लास्टोसिस्ट का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसमें ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होता है। ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स स्टार्ट सिक्रेटिंग HCG। तो दूसरा जो हार्मोन है रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेगनेंसीज के लिए या मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसीज के लिए, वह HCG होता है। HCG का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन्स होता है बच्चों, और ये ट्रोफोब्लास्ट सेल सिक्रेट करता है। तो जैसे अटैच्ड होगा ये एंडोमेट्रियम से, तो ट्रोफोब्लास्ट का जो हार्मोन्स होता है ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा। और LH एकदम सिमिलर काम करता है किसका? LH का काम करता है HCG एकदम सिमिलर काम करता है किसका? LH के जैसा काम करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का काम करने लगता है। दैट मीन्स अब इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करता है? HCG मेंटेन करता है, जिससे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन रहेगा और प्रेगनेंसीज भी मेंटेन रहता है। क्लियर है बच्चों? तो दैट मीन्स हम समझ ही गए हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद 7वें दिन इम्प्लांटेशन होता है, और उस 7वें इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन के वजह से प्रोजेस्टेरॉन के वजह से LH का लेवल गिरने लग रहा है, डाउन हो रहा है। उसी टाइम पे HCG आ गया तुरंत। अब HCG कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहा है, तो LH का लेवल गिरे या ना गिरे कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब खत्म ही हो जाए, तो LH का अब कोई रोल नहीं बचता है। अब रोल किसका बचता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज? तो HCG और इस प्रोजेस्टेरॉन का होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को मेंटेन करता है, HCG मेंटेन करता है। ठीक है ना, आई होप समझ में आ गया हो गया। अब बच्चों यहाँ पे प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए यहाँ पे 2 है, एक को बोला जाता है ग्रेविडेक्स टेस्ट बोला जाता है। तो ग्रेविडेक्स टेस्ट में हम लोग किसको? HCG को ही डिटेक्ट करते हैं। किसको डिटेक्ट करना होता है? HCG को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है ना, HCG। तो अगर HCG यूरिन में, अगर मान लो कोई फीमेल है और अगर प्रेग्नेंट है पॉसिबली, तो उसके यूरिन में HCG प्रेजेंट होगा और इसी HCG को डिटेक्ट किया जाता है
इस ग्रेविडेटेक्स से। तो एक किट आता है ना, एक स्ट्रिप होता है, उसके ऊपर यूरिन्स का 1-2 ड्रॉप डालने से इसमें कलर चेंजेस होता है और वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, उसका ये पता चल जाता है। तो इस टेस्ट को बोलते हैं ग्रेविडेक्स टेस्ट बोला जाता है। दूसरा एक और है बच्चों एमोनेरिया। एमोनेरिया का मतलब हो गया एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स। तो अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चल रहा, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक गया है, तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है कि वो फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है, ठीक है ना। बट ऐसा ऑलवेज नहीं होता है। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स में बताया था कि स्ट्रेस कंडीशंस में, और अगर मान लो फीमेल थोड़ी कमज़ोर है, वीक है, तो उस केसेस में भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन काफ़ी समय के लिए है। तो एमोनेरीज कंडीशंस इंडिकेट करता है, प्रेगनेंसीज को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये था हार्मोनल रेगुलेशंस बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, तो बच्चों ये था हमारा इम्प्लांटेशन के बारे में, डेसिडुअस के बारे में और हार्मोनल रेगुलेशंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आपका ब्लास्टुला एंड जर्म लेयर्स का फॉर्मेशंस, एंड देन उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस भी उसी में देख लेंगे कि कौन सा जर्म लेयर्स कौन सा टिश्यूज़ बनाता है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ बच्चों, लंबा हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जो लोग भी बच्चों मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय।